ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। सभी को शुभ संध्या। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। आप सभी नाड़ी विद्या सीख रहे हैं, तो आप सभी को नाड़ी वैद्य बनना है। नाड़ी विद्या सीखकर तो जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, है ना, कुछ तो हमारे क्लास में जुड़ गए हैं और कुछ लोग अभी सोच ही रहे हैं कि क्लास में जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। आज भी आया 2-3 कॉल कि भाई जी मैं देखना चाहता हूँ कैसा सर्टिफिकेट देंगे। अरे भाई, आप विद्या सीखोगे, सर्टिफिकेट से क्या लेना देना। हमारे पास नहीं है सर्टिफिकेट, अब मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है। जो भी सर्टिफिकेट देंगे तो गवर्नमेंट वाला कोई कोर्स थोड़ा है। बीएमएस की लोग सोचता है ना कि वैद्य जी मुझे ना बीएमएस का ही डिग्री दे दे। अरे वैद्य जी के पास खुद नहीं है बीएमएस की डिग्री, हम कहाँ से दे देंगे, है ना। कई लोग तो ऐसे बेवकूफ़ होते हैं, है ना, जो हमसे बीएमएस की डिग्री भी मांगते हैं कि भाई जी आप दे दो। मतलब क्या सोचते हैं, कुछ तो किया नहीं है अपने जीवन में और हमें जो है हमें सुन करके चाहता है कि भाई जी बस भाई जी एकदम कर देंगे, हमारी सारी व्यवस्था कर देंगे। तो हाँ, आइए हमारे पास सारी व्यवस्था कर देंगे, फिर आपको कोई नहीं टोकेगा, है ना। तो वैद्य बनिएगा, है ना। तो इसकी सर्टिफिकेट क्या है, तो आप क्लास जुड़िए, फिर मैं आपको आगे मार्गदर्शन करूँगा कि आप कैसे लीगल तरीके से वैद्य बने रह सकते हैं, है ना। फिर आपको जो है कोई भी परेशानी नहीं आने वाला है। आपको जो है वैद्य से वैद्य राज बना देगा, है ना। लोग आप ऐसी चिकित्सा करोगे। तो नाड़ी विद्या सीखिए, नाड़ी विद्या सीख करके नाड़ी वैद्य बनेंगे और इसके बाद सर्टिफिकेट वगैरह हम अपने ऑल इंडिया वैद्य समाज एसोसिएशन के तरफ से, है ना, वैद्य समाज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन की तरफ से आपको जो प्रोवाइड करेंगे कि हाँ भाई आपने जो है हमारे से नाड़ी विद्या सीखा, पंचकर्मा सीखा, मर्मा सीखा, अग्निकर्मा, विदकर्मा, है ना, औषधि बनाना सीखा, केस टेकिंग, केस हैंडल करना सीखा, मैं आपको ये दे सकता हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहेगा। फ़िलहाल तो क्या है कि कॉल आता है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ऑनलाइन ही देख रहे हैं। चलिए, हम तो अभी नाड़ी पढ़ेंगे, आपको नाड़ी में पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो अभी तक जो है हमने क्या क्या पढ़ा है ये थोड़ा मैं आपको बता दूँ, है ना। चलिए अब जो है आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आपको मैंने बात पित्त कफ के प्रकृति गति पढ़ा दिया कंप्लीट। फिर मैं आपको जो है बात पित्त कफ के विकृत गति भी पढ़ा दिया। तो एक बार रिवीजन करते हैं। बात का प्रकृति गति सर्प गति, है ना। पित्त का प्रकृति गति मंडूक गति और कफ का प्रकृति गति हंस गति और बात का विकृत गति जलौका गति, है ना। बात का विकृत गति एकमात्र हुआ ये जलौका गति। पित्त का विकृत गति तो इसमें आ जाता है तितर गति, है ना। तितर गति पहला हो गया, तितर गति, है ना। बात का पित्त का दूसरा विकृत गति बटेर गति, जिसको लवा भी कहते हैं, बटेर गति, है ना। पित्त का और दूसरा गति विकृत गति तो काक गति, कौआ की तरह। और पित्त का विकृत गति तो उष्ट्र गति। अब आ जाएगा कफ। कफ का प्रकृत तो हंस होता है। विकृत गति कफ का पहला बताए थे कपोत गति कफ का। फिर दूसरा भी बताए थे कफ का दूसरा विकृत गति गज गति, हाथी के सूंड के जैसा। फिर मैं आपको द्विदोषज गति बताया था मयूर गति, जिसमें डायबिटीज़ का मयूर गति, इसमें मयूर गति में से जो है लिपिड प्रोफाइल अब नॉर्मल, है ना।
ये हो गया कपोत, ये गज। एक मिनट, गज गति में एलिफेंटाइटिस स्लीपद होगा। मयूर गति में जो है मोर के पंख के जैसा होगा, जो एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल, फैटी लीवर। और अगला था गिरजा गति, जो हार्ट ब्लॉकिंग का संकेत है जी, हार्ट ब्लॉकेज, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कुक्कुट गति, डायबिटीज, है ना, कुक्कुट गति, एल्बुमिनूरिया, है ना, पेशाब में एल्बुमिन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक। फिर मैं आपको आज मैं ये अगला गति पढ़ाने वाला हूँ, त्रिदोषज विकृत गति, डमरू गति। डमरू गति, तो इसमें इसका नाम डमरू क्यों है ना। डमरू के जैसा इसमें क्या होता है, आवाज़ आता है, क्या होता है, चलिए बताते हैं। त्रिदोषज विकृत गति, डमरू गति। तो नाड़ी में ये त्रिदोषज है, बात पित्त कफ के विकृति के कारण होगा। तो नाड़ी में डमरू गति क्या है, आयुर्वेद की नाड़ी परीक्षा में डमरू गति एक विशेष विकृत नाड़ी मानी जाती है। ये विकृत है, इसका वर्णन भी नहीं है जी ग्रंथों में, लेकिन सिखाया जा रहा है, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, है ना। तो डमरू क्या होता है, वाद्य यंत्र है, पता ही है जी आपको, है ना, वाद्य यंत्र है। और डमरू में क्या है, कंपन होता है, जैसे इसके ऊपर चोट पड़ता है ना, तो कंपन होता है। तो ठीक उसी के आधार पे जो है ये डमरू गति नाड़ी में चिन्हित किया गया है। इसमें क्या होता है कि तीनों उंगली पे सिर्फ वाइब्रेशन का पता चलता है, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन, कंपन पता चलेगा, ये नहीं पता चलेगा कि प्रकृत गति है कि विकृत गति है, या फिर ऐसा कह लीजिए सर्प गति है, मंडूक गति है, हंस गति है। चलो ठीक है, सर्प नहीं है तो जलौका हो, मंडूक नहीं है तो काक हो, है ना, ये हंस नहीं है तो कपोत हो, कुछ तो हो विकृत। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, केवल कंपन। आपको गति समझ में नहीं आती है, ना ही कोई विकृत गति समझ में आती है, ना ही आपको प्रकृत गति समझ में आती है, सिर्फ आपको वाइब्रेशन समझ में आती है। इसे कहते हैं डमरू गति, कंपन। और इसमें कितने बीट्स होंगे जी, कंपन तभी होते हैं ना जब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो, तभी ना। तो देख लीजिए कितने फ्रीक्वेंसी है जी। रिंग फिंगर पे देखिए 1 2 3 4, मिडिल फिंगर पे मैंने 4 5 हमेशा कंपन वाइब्रेशन मिल रहा है। एक मिनट, तो ये हो गया डमरू गति, केवल कंपन, ठीक है जी। चाहे आपका रिंग फिंगर हो, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, केवल कंपन। डमरू गति उतार चढ़ाव, झटके, कंपन, लय टूटना, यह नाड़ी में बात के गहरी विकृति, मन, नाड़ी तंत्र की अस्थिरता का संकेत है। और ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है जी, रीनल फेलियर है, किडनी फेल, लीवर फेल, है ना, हार्ट फेल। और ये जो है अरिष्ट लक्षण, अरिष्ट लक्षण, रोगी मृत्यु के निकट, है ना, रोगी मृत्यु के निकट, इसको कहते हैं अरिष्ट। क्या कहते हैं जी, अरिष्ट लक्षण। एक मिनट, अरिष्ट लक्षण ये हो गया, ठीक है, डमरू गति वाला। तो अरिष्ट लक्षण ही इसमें होता है, क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन फेल हो गया ना, बहुत सारे ऑर्गन फेल हो गया, लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गया, हार्ट भी फेल हो रहा है, और लिम्फेटिक सिस्टम भी फेल हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम भी फेल हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी फेल हो रहा है, तो अंत आदमी तो फेल हो ही जाएगा। इसको कहते हैं मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, अरिष्ट लक्षण। कई बार ऐसे रोगी आते हैं ना, तो उनको देख करके बताया जाता है ना। तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर डमरू गति में, ठीक है, इतना सा ही इसमें है।
त्रिदोष विकृत नाड़ी डमरू गति, मतलब नाड़ी पे बात पित्त कफ पे केवल वाइब्रेशन आ रहा है, यहाँ पे कोई स्पंदन, कोई प्रकृत गति, कोई विकृत गति नहीं आएगा, केवल वाइब्रेशन आ रहा है, कंपन आ रहा है, तो बताया जाएगा ये डमरू गति है। और ये अरिष्ट लक्षण वाला होता है, ऐसे रोगी का इलाज भी नहीं करना चाहिए, है ना। मैं ऐसे बहुत सारे रोगी का इलाज करने से बच जाता हूँ जाने अनजाने में, बहुत सारे। और अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, हम ठीक कर देंगे, लो ना दवाई, बहुत सारे, ज़्यादातर दवाइयाँ ऐसा ही बिकता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ज़्यादातर दवाइयाँ ऐसा ही बिकता है। कैसे बिकता है? 2 महीना का कोर्स, 12 दिन का कोर्स, 10 दिन का कोर्स, लो ना 10 दिन का कोर्स करो ना, ठीक हो ही जाएगा, है ना। आदिवासी हेयर ऑयल कैसे बिकता है? ये एक बोतल है, ये 1 महीने का बाल 1 महीने में होता है, ये ऐसे लगा, खूब तेल बेचा। अभी 5 दिन पहले मैं फिर वीडियो देख रहा था, ये देखिए 2 बोतल का कोर्स होता है, ये 2 महीने का बाल है, 2 बोतल का कोर्स होता है, ये 2 महीने का बाल होता है ना। ऐसे लगाने से लेडीज हो जेंट्स हो सबका जो है बाल बड़ा होता है, घना होता है, नहीं उगता है ऐसे। तो ये कोर्स बेच बेच के ये दवाइयाँ बिकता है, कोर्स बिकता है, समझ में नहीं आता है। ट्रीटमेंट नहीं होता, ये केवल कोर्स बिकता है। यहाँ पे 12 दिन का कोर्स बिक गया, है ना, 1 महीने का 2 महीने का कोर्स बिक गया। तो क्या है कि हम जब नाड़ी देख लेंगे तो हम बहुत सारे रोगी का इलाज करने से बच जाएंगे, या फिर हम बोल देंगे कि इसका तो अरिष्ट लक्षण है, हम इलाज करेंगे और आज दिए दवाई, और क्या है कि कल ही इसकी डेथ हो जाए, तो हो सकता है कई लोग सोचेगा इसी की दवाई से हुआ। मैं ऐसे लगभग कम से कम जो है 10-12 रोगी का इलाज करने से बचा हूँ। आज भी एक कॉल आया मुझे कि भाई जी मैं नहीं आ पाया आपके पास, कुछ समस्या में रिपोर्ट भेजा पहले और अपना खुद का भेजा, कहा कि भाई जी ऐसे ऐसे तो दवाई कराने के लिए आना है। तो कहा कि हम पहले नहीं आ पाए थे, जो पहला रिपोर्ट भेजे थे ना वो किसी उसका दादी का था। तो कहा कि दादी का रिपोर्ट भेजे थे, आपसे कंसल्ट भी किए थे, लेकिन ये दवाई लेने के लिए नहीं आए और दवाई नहीं ले पाए, तो अगले ही दिन एक्सपायर कर गए हैं। मैंने इसको पहले ही बोला था, है ना, कि ये अरिष्ट लक्षण है ना, जो दादी है तुम्हारी वो अरिष्ट लक्षण वाली है, वो संभव नहीं है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हमें समझ में आ रहा है, किडनी तो फैल ही हो गया था, तो और बीपी वगैरह देख करके और चीज़ें देख करके मैंने मना ही कर दिया था, और अगले ही दिन देखे डेथ कर गया। आज ही आया मैसेज आया, कॉल भी आया, बात भी किया मैंने, कहा कि ठीक है वो तो दादी की बात थी, हमारी इलाज होगा क्या? कहले हाँ तुम्हारी इलाज तो हो जाएगा, तुम तो अभी नौजवान हैं, तुम आओ इलाज हम करेंगे और ठीक हो जाएगा, है ना। तो अरिष्ट लक्षण क्या है कि बहुत सारा संकेत रहता है उसका, तो केवल तो देख करके हम इलाज करने से बच जाते हैं, या करेंगे तो क्या है इसको पहले बोलेंगे ना, कम से कम इतना तो बोलेंगे ना कि अरिष्ट लक्षण यानी कि जो है मृत्यु सूचक नाड़ी चल रहा है है ना, यानी कि ये कभी भी जो है ना स्वर्ग से धार सकते हैं, अब संभावना नहीं है, मतलब उम्मीद नहीं है, मतलब, है ना। ये बोल देते हैं ना तो रोगी के दिमाग में घुस जाता है, अरे भाई भाई तो पहले ही बोल दिया, अब तो क्या है कि करो भाई जी जो करना है करिए, अब तो वैसे भी कोई नहीं कर रहा है तो करो आप ही। तो ऐसे करेगा तो फिर क्या है, कल ही अगर चला जाता है ना औषधि लेने से। बहुत ऐसा नहीं है कि हमारी औषधि ले लेगा तो एक दिन में सुधर, अब मतलब महाकाल या फिर यमराज नहीं ले जा सकता है, ऐसा नहीं है। दवाई शुरू हो गई तो भी जा सकता है, ऐसे बहुत सारे रोगी का हमने देखा है ना। एक को मैंने दवाई भेजा, है ना, बहुत पहले, लगभग 2-3 साल हो गया, 3 साल हो गए लगभग, हाँ, दवाई भेजा, दवाई कैसे पहुंचा नहीं, और इससे पहले ही शायद एक दिन पहले, जो एक दिन पहले जो है ना वो एक्सपायर हो गया, कैंसर था, है ना। और भी जरूरी नहीं कि केवल कैंसर, किडनी फेलियर रोगी और ऐसे बहुत सारे रोगी जो है, लीवर के रोगी, किडनी के रोगी, कैंसर के रोगी, ऐसे रोगी मतलब क्या है कि 1 दिन 2 दिन, मतलब हार्ट के रोगी पहले मतलब कि निकल गए हमारे दवाई देने से पहले ही, है ना। या तो हमने दवाई नहीं दिया, या तो उसने दवाई नहीं दी, या दवाई नहीं पहुंचा। तो लेकिन हम बता देते हैं, तो कैसे बता देते हैं? अरिष्ट लक्षणों को देख करके, है ना। अगर सामने आ गया, हमने देख लिया, तब तो क्लियर है ना कि अरिष्ट लक्षण वाला अब तो कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर कोई दूर बैठा है
तो क्या है कि फिर भी बहुत सारे है ना उसके जो है रोगी के बल देख करके मन में तो आती है कि भाई ये अरिष्ट लक्षण वाला है, ये इसका चिकित्सा जो है। अब मान लीजिए कि आप समाज में कल जाके करेंगे तो भाई औषधि अगर पहले खुराक लिया और कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाए, है ना, तो उससे क्या है कि बहुत बड़ा वो नहीं है ना, हॉस्पिटल नहीं है ना कि आपका मतलब क्या कुछ भी होता है तो बदनामी सा हो जाता है, चाहे कहीं भी आप रहें, है ना, चाहे गांव का रहें चाहे बाहर का रहे, है ना, तो वो चीज़ हो जाता है। तो अरिष्ट लक्षणों को देख करके दवाई देना चाहिए, जिससे क्या है कि वैद्य सेफ रहता है। सेफ मतलब क्या है कि एक तो आपके पास कोई, हाँ ना, मान लीजिए BMS भी रहते हैं, MBBS भी रहते हैं, लेकिन छोटा रहता है ना, ऐसा छोटा मोटा क्लिनिक में बैठेंगे तो आपको आदमी घेर लेगा, है ना, घेरा है ना, वो होता है ना जैसे, इसलिए क्या है कि बड़ा बड़ा सिस्टम बनाना पड़ता है। जैसे भारत का देखिए संसद है, बहुत बड़ा सिस्टम बना रखा है, वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाएगा, उसके अंदर घुस ही नहीं पाएगा, है ना, 3-4 किलोमीटर लंबी चौड़ी, है ना, वो है, वहाँ तक पहुँचने का सिस्टम है, तो वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाएगा। और अपना घर या फिर बड़ा हॉस्पिटल भी रहता है लंबा चौड़ा, इसको घेर ही नहीं पाएगा, है ना, 50, 100, 200, 500 लोग इकट्ठा होगा, क्या होगा इसके सामने, है ना। लेकिन एक छोटे मोटे, है ना, कोई अपना 1-2 रूम 4-5 एक घर में कर रहा है तो क्या होगा कि घेर लेगा, आदमी घेर लेगा, है ना, छोटा सा भी घटना होगा ना आदमी घेर लेगा, क्या हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे, वो उखाड़ो तोड़ो फोड़ो बहुत सारा सिस्टम कर देता है। तो इसलिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है, वैद्य बनना भी इतना आसान काम नहीं होता है ना। तो पर क्या है कि सोच समझ के करना चाहिए, है ना, ये सब भी संभावना है ना, ये इसी चीज़ का भी संभावना है। तो इन चीज़ों से मतलब क्या है कि कुछ भी मतलब क्या है कि फेस करने के तैयार रहना चाहिए, ऐसा नहीं है ना, कि ये सब भी संभावना हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, किसी के साथ भी, चाहे रोगी के साथ में, वैद्य के साथ में। परंतु क्या है कि हम पहले ही डायग्नोस कर लेते हैं, हमारे पास वो टेक्निक रहेगा, हमारे पास वो है ना सीखा हुआ रहेगा कि नहीं, वैद्य जी ने बताया था कि एक अरिष्ट लक्षण होता है। क्या होता है अरिष्ट लक्षण? डमरू गति होता है, गिरजा गति होता है, इसको हम पहले ही बोल के चलेंगे। ज़्यादातर तो इलाज हम कैसा करते हैं पता है? जवाब दे करके इलाज करते हैं, है ना, ज़्यादातर इलाज हम करते हैं जवाब दे करके। तो अच्छा ये दादी क्या कहते हैं, उसके दादी की कहानी हो गया कि अब ये पोता आया 18 mm का कुछ शायद पेशाब नली में पथरी है, तो मैंने जवाब दे करके ही मैंने कहा कि आओ हम इलाज शुरू करेंगे, है ना, इसका वो नहीं है ना, हालांकि दर्द उर्द नहीं है, हल्का फुल्का है, चलो वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मैं लोगों का ठीक कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं बोल देता हूँ कि हाँ 18 mm आदि 20 mm हमने ठीक नहीं किया कभी, आओ तुम्हारे पास आओ, हो जाएगा ठीक। छोटे मोटे और भी किडनी वाला है 5-7 mm का ली, वो तो ठीक हो जाएगा, पेशाब नली वाला भी हो जाएगा नहीं मतलब पेशाब नली वाला भी हो जाए, इलाज करा लो, हो सकता है ना, अपना जिम्मेदारी, अगर जाना है तो ऑपरेशन करा लो आज कल में, जब भी कराना है करा लो, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है ना, आना अपने जिम्मेदारी पे आना, दवाई लो यहाँ पे रहो जो भी करो, हमारी वो कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम ठीक ही कर देंगे। जवाब दे करके इलाज करते हैं तो क्या है कि सही रहता है कि अब मैं बोल दूंगा लीजिए ना 12 दिन का कोर्स, मान लीजिए नहीं कोर्स हुआ, कोर्स हो गया और ठीक नहीं हुआ, तब तो हमारे माथा पे आके बैठ जाएगा भाई जी आपने ही कहा था 12 दिन, है ना, आपने ही कहा था, तो फिर मान लीजिए करेंगे अच्छा नहीं हुआ ठीक, 12 दिन का और कोर्स कर लो, अरे चलो फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर और माथा पे आ जाएगा उसका, और भी एक परिवार आ जाएगा कि भाई जी आपने कहा था, फिर एक बार समझा दिया जाएगा नहीं भाई ऐसा है, बड़ा है, ये है वो है, गंभीर बीमारी है, 24 दिन का और कोर्स कर लो अब कितना करते रहेंगे कोर्स, 12 दिन का हो गया, 12 दिन का फिर हो गया, फिर 24 दिन का हो गया, अब तो ठीक हो जाए, तो वो माथा पे चढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या है कि क्या मतलब इससे, मतलब इतना ज़्यादा क्या मतलब टेंशन लेना है, इसको पहले ही बोल के चलेंगे कि नहीं होगा ठीक है ना। तो रोगी कहेंगे नहीं होगा ठीक, तो रोगी कहेगा कि वैद्य जी ठीक कर दीजिए, है ना, आपने आपके बारे में सुने हैं और आप ठीक करते हैं, है ना, मतलब ये भी ट्राई करके देखिए, तब मतलब समझे हाँ रोगी लाइन पे आ गया, है ना। ये सब अष्टांग हृदय में नहीं लिखा हुआ है जी, मैं बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं देता है, वैद्य को कोई वैल्यू देता है, हमारी भी कोई वैल्यू नहीं देता है,
कोई नहीं, मतलब कुछ लोग देते हैं, बहुत अच्छा लोग देता है, लेकिन जो मूर्ख होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा मूर्ख मतलब कि जो कहते हैं भोला, रोगी बहुत भोला, वो वैल्यू नहीं देता है। वैल्यू कैसे देता है मैं आपको बताता हूँ, देखिए, है ना, कुछ भी वैल्यू नहीं देता है, मैं बताता हूँ। एक बच्चा था, बच्चा मतलब क्या लगभग 17-18 साल का था, एक केस में बता रहा हूँ, है ना, और दाएं किडनी में लगभग 3.7 mm का पथरी था, और वही 2-3 साल से फिर रहा था, घूम फिर रहा था, कभी इधर से दवाई कभी इधर से दवाई, कोई मतलब एक मतलब इलाज हमारे पास है कि भाई जी ठीक कर देंगे। इसका बाप आया, मैंने कहा कि फीस दीजिए हम ठीक करेंगे। कितना फीस लेते हैं? कहने 500 रुपये फीस लेता हूँ मैं। ठीक है फीस देते हैं। दवाई मैंने दे दिया, पैसा ला के देने आया उसका बेटा। मैंने कहा कि ठीक है मैं फीस ले लूँगा, तुम दवाई खाओ ना, है ना, थोड़ा प्रचार भी तो करना होता है। मैंने कहा तुम दवाई खाओ, फीस भी ले लेंगे और दवाई का पैसा भी ले लेंगे, है ना। दवाई का पैसा, मैंने कहा फीस दो हमारे बस, और क्या, दवाई का पैसा का थोड़ा बहुत खर्चा होगा, है ना, तो वो भी देना है, लेकिन मैंने कहा फीस तो 500 रुपये। नहीं लिया मैंने, 8 दिन दवाई खा लिया। फिर जांच कराया, जाके अल्ट्रासाउंड कराया, इससे पहले अल्ट्रासाउंड कराया हुआ था तो आया था, तो 2 साल से नहीं ठीक हो रहा था, और ऐसा 3-4 अल्ट्रासाउंड करा लिया था मैंने। लेटेस्ट रिपोर्ट के आधार पे दवाई दिया, 8 दिन में ठीक हो गया। आया खुश, बच्चा खुश है, तो कहा कि भाई जी फीसवा ले लेते ना, तो क्या कि ठीक है फीसवा तो चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, देखो ये QR कोड है ना, तुम जो है इस पे जो है डोनेशन भेज दो। एक तो हमारा मतलब जो जमा करता है फीस वगैरह, और दवाई का पैसा, दवाई का जो भी पैसा तुमको हमने ठीक कर दिया। 900 रुपया तो अल्ट्रासाउंड, 1800 रुपये लगे जाँचे में। भाई तुमको मैंने ठीक किया, ये तो जाँच हुआ था केवल, मैंने तुमको ठीक किया, तो हमारी उस हिसाब से तुम डोनेशन जो तुम्हारे मन करे दे दो। उसने जो है 100 रुपया भेजा। मैंने कहा ना कि मैं भी देखने वाला नहीं हूँ मोबाइल में कि कितना आया नहीं आया, है ना, मैंने बोला, है ना, उसने 100 रुपया भेज दिया। मैंने कहा कि कोई तो मैसेज तो आ ही जाता ना, मैंने देख लिया, हाँ सर 100 रुपया आ गया। कल मैंने कुछ नहीं बोला कि जाओ भाई, है ना, मतलब क्या है कि मैं देख रहा था कि मैंने इसको जो ट्रीटमेंट दिया 8 दिन का, दवाई दिया, थेरेपी दिया, बहुत मेहनत किया, तो मैं सोच रहा था कि हमारे इस कार्य का कितना मूल्यांकन कर पा रहा है ये सब, है ना, रोगी सब। तो 100 रुपया किया जी। 100 रुपया किया, तो मैं मतलब वैल्यू 100 रुपये का वैल्यू दिया, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैल्यू नहीं देता है कोई भी, है ना। हमारे भी बहुत सारे लोग वैल्यू नहीं, 100 रुपये वैल्यू दिया, बताइए 100 रुपया। मैं कह रहा हूँ एक नाचने वाला एक भिखारी को भी दे देता है 100 रुपया। फीस, दवाई का पैसा, भाई मैं दवाई ही था 1500 रुपया का, है ना, मैन्युफैक्चरिंग होता है जो दवाई 1000 रुपये तो कम से कम का, 1000 रुपये 1200 कम, कम दवाई था। लेकिन मैंने सोचा कि भाई देखते हैं कि समाज के लोग और खास करके गांव के लोग देखते हैं कि इस चीज़ को क्या वैल्यू देता है। 100 रुपये वैल्यू दिया जी, बताइए 100 रुपये में क्या होता है जी। 100 रुपये, है ना, चप्पल भी नहीं आएगा वैद्य जी का, है ना। ऐसे जो है मूर्ख लोग होते हैं। 100 रुपये में ठीक हो गया ये, है ना, 100 रुपये में। तब मैं सोच लिया यार ये लोग जो है ना एकदम निकृष्ट आदमी है, कीड़े मकोड़े हैं, है ना, कांग्रेस जनता पार्टी के ही सदस्य होगा इसे। 100 रुपये मतलब निकाल रहा है, बताओ, और ठीक हो गया पूरा, अब फिर भी 100 रुपये दे रहा है। मैंने कहा ठीक हो जाएगा, तो मैंने कहा था फीस तो हम लेते हैं, बाकी ठीक होने के बाद खुशी से पैसा दे देना। अच्छा एक को मैंने कहा कि भाई ठीक तो हो गया, दूसरे था वो, ठीक तो हो गया, अब तुम्हें मैं QR कोड भेज देता हूँ, तुम जो है डोनेशन तो भेजो। वो आज तक नहीं भेजा है। आज तक नहीं भेजा है, और लेकिन रोगी भेजता है। तो लेकिन भेजना चाहिए ना। मैंने कहा तुम ठीक हो गया तो अब तुम भेजो डोनेशन, नहीं भेजा, 1 रुपया भी नहीं भेजा। तब मैंने सोचा यार ये समाज बहुत खतरनाक है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा कि अपने से मैं विवश होकर के अंतिम में जो है 1500 रुपये मैंने रख दिया दवाई का मूल्य, कि नहीं भाई ऐसे तो हमारे सारे चीज़ बिक जाएगा दवाई लाने में, और ये समाज के लोग हमें देगा नहीं कुछ,
तो हम क्यों करेंगे ठीक? दवाई भी रहेगा, औषध भी रहेगा, तब ना ठीक करेंगे। तो ऐसे लोग होते हैं। तो अरिष्ट लक्षण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। रोगी को देख करके इलाज करना चाहिए। रोगी को जो है डांट करके इलाज करना चाहिए। बात का तो इलाज ही है डांट के, है ना। नहीं डराएंगे धमकाएंगे तो ठीक होगा? वो नहीं होता है ठीक। आज एक रोगी आया तो उसका ठीक हो गया था। दो दोस्त आया आज, है ना। वो 2 महीना पहले भी आया था। तो एक दोस्त ने मेडिसिन लिया किडनी स्टोन का, और दूसरे दोस्त ने कहा कि इसका ठीक होगा ना तो मैं भी अपना लूँगा। पहले कि जैसे तुम्हारी इच्छा, हमें क्या मतलब। तुम्हें कौन सा मतलब क्या है कि ठीक हो जाओगे, तुम्हें हमें पैसा देने मतलब कि हमें तुम हमारी दवाई लोगे या जो भी ठीक हो गए, हम तुमसे कौन सा मतलब कि 10,000 20,000 ले रहे हैं, हमारी कौन से प्रॉफिट होने वाली है। हम तो बस अभी सेवा ही कर रहे हैं, अभी कमाना शुरू नहीं किया हूँ। कमाना शुरू करूँगा ये दवाई 15,000 का दूंगा, तब समझो हाँ मैं ये कमाना शुरू किया हूँ, है ना। तो चलो जब तुम्हारा ठीक होने का मन करे आ जाना। तो एक लड़का ले गया, वो ठीक हो गया। लगभग 1 महीना पहले ही ठीक हो गया। वो तो मैं 8 दिन का दवाई देता हूँ, 1 महीना पहले ठीक हो गया। थैंक यू बोलने के लिए भी नहीं आया। आज आया एक अपने यार दोस्त के आया, अरे भाई चलो भाई, है ना, गए थे तुम्हारा ठीक हुआ तो भाई हमारा भी अब आया। खाली अब तो भाई बदल गया सिस्टम अब तो तुमको 1,500 रुपये देना पड़ेगा दवाई का। पहले तो 1 रुपये नहीं दे रहा था, अब तो 1,500 रुपये देना पड़ेगा। नहीं तुम लोग देगा ही नहीं, दवाई ही नहीं है हमारे पास। आज भी मैं बता रहा हूँ, आज के डेट में हमारे पास 2 रोगी के लिए दवाई नहीं है हमारे पास। लेकिन पैसा देने लगा है, लोग देने देता है। 1,500 रुपये ले लेता हूँ मैंने बहुत सारे बीमारी का। तो नहीं तो दे ही ना, कोई नहीं देगा, कहेगा तुरी के हम तो ठीक हो गए। अच्छा वो बताया भी नहीं कि हम ठीक हो गए। एक होता है ना कि मिल लें वैद्य जी से कि ठीक हो गए, ये होता है बहुत सारे लोग का। अच्छा वो होता है कि बोल देते हैं वैद्य जी को ठीक हो, आपकी दवाई से ठीक हो गए। बोलने भी नहीं है, सूचना भी नहीं दिया। आजकल जाने की ज़रूरत भी नहीं है ना, व्हाट्सअप कर देना चाहिए, नहीं किया। तो आज आया देखा तो ठीक हो गए। तो आया ये, अरे भाई तुम पहले हमको बताओ कि तुम ठीक हो गए, तुम हमको जो है बताया क्यों नहीं। ये नहीं भी ठीक होता तो क्यों नहीं बताया 1 महीना पहले। तो वो जो है दंड दो पहले, है ना, और इसका लाभ 1,500 रुपये, तब हम इलाज करेंगे। भाग गया। पहले भागो तुम यहाँ से, तुम लोग को भगाएंगे तभी ठीक रहेगा। तो भगाया उसको, है ना। मंगल जी ने भगा दिया कि मतलब कहा ठीक है नहीं मिलेगा, अभी नहीं है उससे ख़त्म। जब तुम लोग को औकात ही नहीं है ना, तो फिर क्यों लेना। तो रोगी को डरा धमका करके ही इलाज होता है। बहुत सारा भोला होता है ना। रोगी ऐसे ऐसे समाज में हैं, है ना। ऐसे ऐसे समाज में बहुत सारे, बहुत प्रकार के, बहुत रंग के रोगी होते हैं। अरिष्ट लक्षण देखना पड़ेगा, है ना। अरिष्ट लक्षण देख करके ही इलाज करिएगा, तभी ज़्यादा जो है ना सही रहेगा, है ना, वैल्यू रहेगा। नहीं तो फिर आज दिए दवाई और कल हो गया उसकी कुछ वैसे ही हो गया। जैसे बहुत सारे लोग, सिंपल चीज़ तो हो जाती है, जैसे हमने दवाई दिया और संजोग से गिलोय अर्क दिया था और उसको अगले दिन बुखार आ गया तो भाई आना था तो आ गया, मतलब आने ही वाला था। और हमने दवाई संजोग से दिया और कुछ और के लिए दिया था, दर्द उर्द के लिए दिया था, और उसको बुखार आ गया। दुनिया के तो गिलोय अर्क से बुखार भाग रहा है, उसका बुखार आ गया। दरअसल क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आने ही वाली होती है, 1-2 दिनों में, 4-5 दिनों में उभरने ही वाली होती है। और संजोग से हम दवाई शुरू कर देते हैं और नाम हमारी लग जाती है, बदनामी हो जाती है। ऐसे कई बार हुआ है बदनामी, ऐसी बात नहीं कि भाई जी आपके दवाई लिए थे तो हमको बुखार आया, आपके दवाई लिए तो हमें लूज मोशन हुआ। पहले कौन सी बड़ी बात है यार, बुखार कभी नहीं आया था कभी। मैं इसको समझाता हूँ। फिर ये बात बताओ तुम्हें, कभी भी जब से आए हो धरती पे कभी बुखार लगा कि नहीं लगा, कभी लूज मोशन हुआ कि नहीं हुआ। तो हुआ, तो भाई आज भी हो गए तो क्या हर्जा है, आज भी हो गया तुम्हें तो नहीं। आपका दवाई खाए थे, कह ये सब भरम में मत रहना कि हमारे ये दवाई खा लेने से ये हुआ ये हुआ, ये सब भरम में मत रहना, किसी का कुछ नहीं हुआ आज तक। एक जो है पेशेंट को हमने 2 औषधि चलाया था, और मैं देखता हूँ अभी भी केस टेकिंग
तो मैं हैरान रहता हूँ ऐसे कैसे हो सकता है। एक तो रक्त पाचक था, मैं उसका बीपी हाई होता रहता था ज़्यादातर, पेट फूला हुआ था, पेट बहुत ज़्यादा वजन गैस वगैरह और ये सब रहता था। एक रक्त पाचक चलाया, इसमें 5 चीज़ें होती है, पटोल सरेवा मुस्ता पाथा कुटकी, और एक साथ जो है कुछ आरोग्यवर्धनी बटी जैसा ही था या कुछ और था, मतलब कोई ऐसा खास नहीं था लूज मोशन के लिए। एक होता नहीं छवेदी रस दे दिया हो ये सब, ऐसा कुछ नहीं दिया। उसको इतना लूज मोशन होना शुरू हुआ, मतलब दिन भर में 15 बार जाता था। और हम वो उसका दोस्त था कि भाई जी आपकी दवाई शुरू किए तो हमको ऐसा होना शुरू हुआ। लेकिन हाँ कहा कि 15 दिन जो है हमें बड़ा तकलीफ हुआ, अंत में आपकी दवाई बंद की है। मिला भी हमसे 2-3 बार, 3-4 बार, लेकिन बोलता नहीं था कि भाई। लेकिन एक दिन बोला, मैंने कहा कि ऐसी बात है बंद कर दो दवाई। कहा कि भाई जी आपके दवाई तो दिए, 10-15 दिन तो परेशान रहे, लेकिन हमारा बीपी और ये पेट वजन बहुत घट गया था, मतलब कि 8 दिन में 8 kg वजन घट गया था। अब कहेंगे यही दवा सब ले लेगा तो सबका घट जाएगा, नहीं, टाटा बाय बाय, किसी का नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या पता, सबका बॉडी अलग अलग। 2 ही दवाई दी 8 दिन में 8 किलो वजन घट गया। एक सुबह शाम 6 बजे, एक खाने के 20 मिनट के बाद में रक्त पाचक दे रहे थे, तो उसका घट गया। इसका मतलब सबका घट जाएगा, क्योंकि उसका ना लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहा था ना। ऐसे क्या खा लिया या होने ही वाला था लूज मोशन, हमने तो बस 2 ही औषधि दिया, और ये औषधि बहुतों को दिया है बहुत सारे केस में, लेकिन उसको तो नहीं हुआ लूज मोशन, इसका क्यों होने लगा लूज मोशन। तो प्रकृति विकृति है ना, जैसा कंडीशन है पता नहीं, है ना। तो वजन घट गया 8 दिन में 8 kg। रोगी तो खुश हो रहा था, लेकिन इधर तो लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, है ना। ज़्यादा खुश भी था, ज़्यादा लूज मोशन भी हो रहा था। मैंने कहा आप बता दवाई बंद कर दो, दवाई बंद कर दिया, है ना। एक जो है रक्त पाचक दिए थे, एक तो हमें याद है अभी भी, और एक शायद आरोग्यवर्धनी ही था, या तो फिर फल्गुराज होगा, मतलब लीवर का जो कुटकी वगैरह होता है। परंतु इतना लूज मोशन नहीं किसी का होता है, उसका बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए तो वजन ज़्यादा घट गया। 8 दिन में 8 kg वजन किसी का घटता है केवल दवाई से। 2 दवाई, या दवाई भी कितना, 50 mg 100 mg से। एक होता है ना कि एक गिलास पी रहे हैं, एक चम्मच चूरन खा रहे हैं और 10 बार खा रहे हैं, नहीं, टोटल 4 बार दवाई है, वो भी 50-100 mg का पुड़िया रहता है, इतना में उसको लूज मोशन हो रहा है। तो दवाई के कारण हमारे ख्याल से नहीं था, या हो भी सकता है कि ऐसा कंडीशन रहा होगा, ये जाकर के पूरे एकदम सफाई कर दिया हो, है ना। कुछ शायद एल्कोहल वगैरह भी पीता था ना, इसलिए भी ऐसा हो रहा होगा, कर दिया अभी एकदम। इसके बाद तो बीपी का शिकायत ही नहीं, वजन का शिकायत ही नहीं किसी को, कहता दिखता भी नहीं है। पहले तो ऐसे ही से मतलब दिखते रहता था, है ना, जब भी देखो परेशान परेशान। तो लूज मोशन हो जाना, बुखार हो जाना, दवाई देने के बाद में कोई अरिष्ट लक्षण हो जाना, तो ये सब तो क्या है कि त्रिदोषज विकृत गति, एक तो बता दिए डमरू गति, और एक है पिपीलिका गति। पिपीलिका गति में देखिए क्या है कि ये थोड़ा कम महसूस कर पाएंगे, वैसे ये भी त्रिदोषज विकृत गति हैं, चींटी के जैसी है इसकी चाल। ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, कमज़ोर है, अनियमित है, धीमी गति वाला होता है पिपलिका गति। आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम चींटी। अरिष्ट लक्षण इसमें भी होता है, डमरू गति जैसा ही कुछ मिल सकता है ना, इसके जैसा ही दिखता है। तो ये भी पिपलिका गति ऐसा है, इसको भी फ्रीक्वेंसी ये आप देख सकते हैं चार्ट, है ना। तो ये जो है डमरू गति जैसा ही मिलता जुलता है जी, ठीक है। और अरिष्ट लक्षण इसमें भी रहेगा, है ना, यानी कि नज़दीक मृत्यु जिनकी होती है इसको कहते हैं अरिष्ट लक्षण। और एक लास्ट गति है जी क्रीमी गति। क्रीमी यानी कि ये भी त्रिदोषज गति है, क्रीमी गति, है ना। इसमें क्रीमी गति में देखने पे पेट में कृमि नहीं होता है, त्रिदोषज विकृत नाड़ी है, कृमि गति है। इसके जैसा चाल होगा, कृमि समझ, कीड़े वगैरह छोटे मोटे कोई भी ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, कीड़े रेंगने जैसा, बॉर्म्स यानी कि कृमि जैसे चाल बताया गया है। धीमी होती है, लहरदार होता है, सूक्ष्म होता है, अंदर से चलने जैसी अनुभूति होती है। इस प्रकार की गति में तीनों उंगली पर एक दूसरे से लिपटी हुई
स्मॉल एम्पलीट्यूड की, है ना, पल्स प्राप्त होती है। इस प्रकार एक ही प्रकार की गति तीनों उंगली पे मिलता है, तीनों उंगली पे एक ही प्रकार की गति, है ना। देखिएगा यहाँ पे, है ना, किस प्रकार से है। इसको कृमि गति एकदम रेंगते हुए, इसमें कृमि जन्य रोग होगा, है ना। इसमें कृमि जन्य ये रोग हो सकता है, पूरे शरीर में भी फैला हो सकता है ना। तो कृमि गति में कृमि जैसा चाल होगी और कृमि रोग होगा, है ना। और भी दूसरे भी चीज़ हो सकती हैं, जैसे क्या है कि इसमें पेट के भी कीड़े का, या फिर कहीं और भी कहीं भी ऑर्गन में, है ना, दिमागी कीड़ा भी हो सकता है, कहीं का भी वो हो सकता है। तो कृमि गति से ये सिंपल ये निकलता है, मतलब ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में नहीं है वर्णन। तो ये जो लास्ट में जो त्रिदोषज विकृत गति बताएं, इसके बारे में वर्णन बहुत कम है, ठीक है, इसलिए संक्षेप में ही बताया। चलिए, तो फाइनली सभी गति के बारे में हो गया जी क्लियर। बात पित्त कफ के प्रकृत गति, अब बात पित्त कफ के विकृत गति, द्विदोषज गति और त्रिदोषज गति। त्रिदोषज गति में मैंने आपको कृमि गति बता दिया, और इससे पहले पिपलिका गति और डमरू गति और गिरजा गति, है ना, कुक्कुट गति, एक मिनट, त्रिदोषज कुक्कुट गति, गिरजा गति, ये है जी त्रिदोषज गति। द्विदोषज गति में मयूर गति ही आता है जी, ठीक है, मयूर गति आता है। और त्रिदोषज गति में जो है गिरजा गति से शुरू करना है जी, ठीक है। गिरजा गति, कुक्कुट गति, डमरू गति, पिपीलिका गति, कृमि गति, है ना, इस प्रकार से कृमि गति, ये सारे गति त्रिदोषज हो गया जी, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के जो है बात पित्त कफ के प्रकृत विकृत नाड़ी कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं नाड़ी पे कितना प्रेशर देना चाहिए, है ना। यहाँ पे नाड़ी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना दाबना है, हल्का दाबना है, और ज़्यादा जोर से, और ज़्यादा, कितना जोर से, तो इसी को कहते हैं नाड़ी पे कितना प्रेशर देना चाहिए। तो नाड़ी देखने में दवा बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसमें जो है दबाव देना एक कला है, सबको नहीं आता है ये चीज़। तो क्या है, इसमें बड़ा जो है महत्वपूर्ण है, और एक आइडिया होना चाहिए तभी, नहीं तो बहुत पता चला बहुत ज़्यादा ज़ोर से दाब दिए, या पता चला कुछ दाब ही नहीं रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे बाइक चलाते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो गियर होता है, तो कितना घुमाना चाहिए, है ना। तेज़ घुमाते हैं तो भाग जाता है एकदम से गाड़ी, और कम करते हैं बंद ही हो जाता है गाड़ी, है ना। तो वो हाथ नहीं बैठा रहता है ना, फिर धीरे धीरे बैठता है। इसी प्रकार से नाड़ी में भी, है ना, मैं फर्स्ट टाइम सीख रहा था, है ना, बाइक चलाना, तो मैं देख रहा था कि भाई एकदम तेज़ हो जा रहा है या तो बंद हो जा रहा है, वो एकदम वो बन ही नहीं पा रही है। तो फर्स्ट टाइम कोई भी नई चीज़ बनता है, तो नाड़ी पे कितना दबाव देना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा दाब देंगे या फिर हल्का सा दब जाएगा। तो इसमें देखना ये है, इसमें 3 स्तर है जी दबाव का। पहला है हल्का दबाव, हल्का दबाव इसको कहते हैं सुपरफिशियल, ठीक है जी, सुपरफिशियल प्रेशर। इसमें क्या होता है, उंगली बहुत हल्के से रखा जाता है, दबाया जाता है, और नाड़ी ऊपर ऊपर चलती महसूस होती है, जैसे ऐसे आप समझ लीजिए, है ना, ऐसे करके केवल ऐसे रखा जाएगा, ऐसे ये है, ऐसे केवल रख करके महसूस करा जाएगा, ठीक है। तो नाड़ी ऊपर ऊपर चलती महसूस होगा, ठीक है, लेकिन कफ की नाड़ी तो महसूस नहीं होगा ना। कफ का आप कफ पे रखिएगा, केवल रखिए, आपको नाड़ी महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये और ज़्यादा गुरु होती है ना, इसलिए। तो नाड़ी पे ऊपर, नाड़ी ऊपर ऊपर चलते महसूस होगी, और ऐसा जो है पित्त का नाड़ी क्लियर मिलेगा, ये पित्त पे मिलेगा सुपरफिशियल। लेकिन बात के लिए मॉडरेट प्रेशर देना पड़ेगा, क्या जी, बात दोष के लिए मॉडरेट प्रेशर देना पड़ेगा, हल्का मध्यम दबाव देना पड़ेगा,
ठीक है जी, तब आपको बात के नाड़ी क्लियर मिलेगा। ठीक है। और तीसरा होता है डीप प्रेशर। क्या होता है जी? डीप प्रेशर, गहरा दबाव होता है। क्या होता है जी? गहरा दबाव, हड्डी तक हल्का सा दबाव, नाड़ी गहरी भारी या बंद होती है। ये कफ पे आपको डालना है, कफ के नाड़ी पे रख करके हल्का सा दबाव डालना है। हल्का सा क्या, गहरा दबाव डालना है, जब तक आपको नाड़ी ना मिल जाए। और नाड़ी मिल जाए तो एकदम से ऐसा नहीं कि छोड़ ही देना है ना, या फिर बहुत ज़्यादा और दाब देना है, नहीं। नाड़ी मिल गई है, थोड़ी बस दबा के रखिए। ठीक है। तो ये हो गया कफ पे, है ना, या त्रिदोषज गति, गिरजा गति आदि में। ठीक है जी। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एक चार्ट के माध्यम से। ये इधर हार्ट है, ठीक है, इधर थंब है, यानी कि इधर से जो है रक्त निकला है ना, इधर से रक्त निकला जा रहा है इधर। ठीक है। तो इधर पहले रिंग फिंगर आएगा, फिर मिडिल आएगा, फिर इंडेक्स आएगा। यानी कि पहले क्या आएगा, इधर से जाएगा तो पहले कफ मिला, फिर पित्त मिला, फिर बात मिलेगा। तो कफ क्या करना है भाई इसमें आपको करना है कि इसमें जो है पित्त पे तो आपको कोई ज़्यादा खास प्रेशर नहीं डालना है। आप इसको इंडिकेट मैंने यहाँ पे किया है प्लस कि एक, यानी कि सिंगल दबाव, है ना, 1x प्रेशर इसको कह लीजिए। इसको 2x समझ लीजिए, 2x, है ना, यानी कि 2 गुना। परंतु रिंग फिंगर पे आपको 3 गुना जो है प्रेशर देना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा जी। ठीक है, 3 गुना प्रेशर देना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि इंडेक्स फिंगर पे बात नाड़ी पे देखिए प्लस प्लस है, प्लस प्लस मतलब डबल कर लो। मिडिल फिंगर पे सिंगल प्लस है और रिंग फिंगर पे जो है ट्रिपल प्लस है, यानी कि 3 गुना प्रेशर आपको देना चाहिए जी। ठीक है। तो दवा कितना, नाड़ी पे कितना प्रेशर देना चाहिए जी, आपको समझ में आया? पित्त पे 1x, बात पे 2x और कफ पे 3x। ना बहुत ज़्यादा तेज़ दबाना, ना बहुत ढीला रखना। हाँ, मतलब शुरू में तो आपको ऐसा ऐसा करके जो है कुरपरमान को स्टिमुलेट करते हुए यहाँ पे आना, दाबना है, 2 बार 3 बार दाबना है, लेकिन अंततः कितना दाबना है, तो बहुत ना ज़्यादा बहुत दाबना है, ना बहुत ढीला रखना है, ना बहुत तेज़ दाबना है। उंगली की पोर से सहज और अस्थिर दबाव, इतना दबाव कि नाड़ी ना बंद हो ना फिसल जाए। ठीक है जी। तो कलाई पे नाड़ी पर सबसे पहले हल्का, फिर मध्यम, फिर गहरा दबाव पर एक मिनट प्रत्येक स्तर पे महसूस करें। तो ये है, यहाँ पे चार्ट है। यहाँ पे इंडेक्स फिंगर आप देख रहे होंगे कि इंडेक्स फिंगर जो है यहाँ पे देखिएगा, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। तो देखिए मिडिल फिंगर देखिए सबसे ऊपर ऊपर ही दिख रहा है जी। ठीक है ना, यहाँ पे। और ये इंडेक्स फिंगर पे थोड़ा सा दबाव ज़्यादा आ गया ना, तो थोड़ा सा देखिए और ऊपर और नीचे आया है, देखिए नाड़ी में। और रिंग फिंगर में और ज़्यादा दबाव दिए हैं, दबाव का कारण नीचे आएगा ना, तो देखिए और नीचे। देखिए कौन ज़्यादा सबसे बड़ा है, नाड़ी सबसे गहराई ये आया है कफ, फिर आया है बात, फिर आया है पित्त। तो इस प्रकार से जो है नाड़ी में प्रेशर होना चाहिए जी। ठीक है जी। तो नाड़ी पे कितना प्रभाव, नाड़ी पे कितना जो है प्रेशर होना चाहिए, आपको समझ में आ गया जी। तो बात पे 2x, पित्त पे 1x और रिंग फिंगर कफ पे 3x प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, 3 गुना प्रेशर बताया गया। तो ये चीज़ें हो गया। अब हम कल पढ़ेंगे जी। ठीक है, कुछ चीज़ें बच रही है ना। अभी और 2 टॉपिक है अभी बीपी आदि के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमें लगता है बेसिक कोर्स जो है कंप्लीट होने वाला है, 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा जी, है ना। चलिए ठीक है, बढ़िया। अभी सिलेबस चल रहा है, समय पे, निर्धारित समय पे कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए जी ठीक है। आया जी समझ में सभी को? प्रेशर के बारे में, बात पित्त कफ के प्रकृत विकृत गति के बारे में अभ्यास कर रहे हैं सभी जी। अभ्यास करते रहिएगा,
तो बिल्कुल आप कर पाएंगे इसे कंप्लीट, है ना। आप कर पाइएगा, है ना, सीख पाइएगा। अभ्यास करते रहिए सोनू कुमार जी, अमित जी, है ना, अभ्यास करते रहिए। पल्स रेट देखना शुरू करिए, है ना। देखिए ये एक कौशल जी हैं कोई, ये आज भी देखिए मैसेज उन्होंने किया, है ना। तो डेली हमें जो है करके भेजते रहते हैं। आप सभी भी जो है, आप सभी देखिए, अपने फैमिली का देखिए, अपने रोगी का देखिए, ये देखिए, है ना। कम से कम पल्स रेट देखिए, है ना। फिर धीरे धीरे आपको अनुभव भी होगा। क्योंकि देखिए रोगी का आजकल क्या है, ज़्यादातर रोगी है, तो रोगी व्यक्ति का क्लियर ही नहीं हो पाता है शुरू शुरू में ना। घबराइए नहीं, लेकिन हम आपको पूरा सिखा देंगे। थोड़ा सा आप मेहनत करिए। बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ टेक्निक तो अभी सिखा ही दिया है ना। हाइपोथायराइड का, बीपी का सिखा देंगे, गिरजा गति सिखा दिए, कुछ चीज़ें तो सीखें। 5 बातें अगर एक टिप्स भी सीख देते हैं ना, तो आपके जो है, मैं ये कहूँगा कि अगर आपने नाड़ी क्लास पढ़ा और अपने एक चीज़ भी सीख लिए, इतना में से इतना सारे बताएं, और आपने एक चीज़ भी सीख लिया और आप वो चीज़ करने लगे, पकड़ के करने लगे, आप जो एक दिन वैद्यराज बन जाओगे। ठीक है, मतलब लोग इतना ज़्यादा आपके पास आएंगे एक चीज़ के लिए, उस एक चीज़ के लिए आपके पास लोग इतना आएंगे कि कहना नहीं। रोगी की कमी थोड़ू है, मैं तो कह रहा हूँ केवल एक ही रोग, इतने सारे रोग नहीं, केवल एक ही रोग आप सीख जाइए। क्या? डायग्नोस करना सीख जाइए, ट्रीटमेंट करना सीख जाइए, पूरा एकदम समूल नष्ट करना सीख जाइए। आप देखिएगा आपके पास रोगी की कमी नहीं रहेगा, है ना। 50 बीमारियों का इलाज करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको एक ही बीमारी से फुर्सत नहीं मिलेगा, है ना। मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास आते हैं बीपी के लिए, है ना, कि भाई वैद्य जी बीपी एकदम ठीक करिए देंगे, है ना। बीपी ठीक है, मैंने सीख लिया बीपी ठीक करना, बीपी गोली एकदम बंद कर देंगे, है ना। 140 बीपी जिसका कई साल से था, है ना, दवाई ववाई लेने के बाद भी, है ना। हमारे प्रखंड के वीडियो हैं वर्तमान में, और डेली जो है, और चिकित्सा भी चलता है ना। वजन भी कम हो गया, बीपी गोली, तो बीपी भी नॉर्मल 110, कल सुबह में नापा गया 110 बीपी था, वैद्य मंगल जी ने नापा 110 बीपी था। जिस समय आया था तो 135-40 था, है ना। इसी प्रकार से कल ही शायद हमारे यहाँ के विधायक हैं वर्तमान में, तो क्या है कि जाना हमारे बारे में, तो हमारे गांव के प्रधान के पास कौन किया कि भाई आपके गांव में कौन ऐसा वैद्य है जो क्या है कि वैद्य हैं कोई सुने हैं जो बीपी ठीक करता है ना। तो कहा कि है हमारे गांव में कोई, है ना। तो बुलाया, चलो भाई ठीक है चलते हैं, हम जिधर काम आए, मतलब अभी जाएंगे तो मिल लेंगे। कल गए थे, तो क्या है कि कितना बीपी है, तो बीपी है 140, मैंने तो वैसे ही देख लिया था 140 प्लस था, समझ गए, 140 प्लस था। गोली खा रहा है रात को, ये कितने साल से खा रहे हैं? 10 साल से खा रहे हैं, 10 साल से गोली खा रहे हैं, तो बीपी गोली छूटा भी नहीं, अब बीपी है भी 140। तो क्या करना है, ये क्या करना है, इलाज करेंगे। इलाज कर दिया तुरंत बैठे बैठे 5 मिनट में। नापो बीपी फिर से, है ना, पहले नाप लिया गया, है ना, पहले ही माप लिया गया, गए पहले नाप लीजिए, पहले नापो आप अपना, देखते हैं कितना है। हमने अपना पल्स देखा, साथ में मैनुअल मशीन, डिजिटल मशीन था उसके डॉक्टर का, देखा कि भाई देखो भाई, देखा 140 प्लस है, क्या लगभग 140 प्लस है। पहले ठीक है बैठो 5 मिनट, मैंने अपना काम किया, 5 मिनट में जो है 125 आ गया। पहले हाँ कम हुआ ना बीपी, हाँ तो कम हो गया, नापो भाई दोबारा नापो, है ना, देखो। पहले देखे क्या है कि कल रुको, पहले मैं चेक करूँगा बीपी कम हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने चेक किया, मैं 2-3 मिनट में ही देखा, तो मुझे समझ में आया कि हाँ कुछ कम हुआ।
भाई आप तुम चेक करो, तो चेक कर सकता है, बीपी तो कम हो ही जाता है। तो मैंने क्या कहा कि अगर आपने पल्स देखा किसी का बीपी के लिए, आपने अच्छा से पल्स देखना चेक सीख गया, तो इस चीज़ में आपका बहुत नाम हो जाएगा, है ना। लोग आपके पास आएंगे, है ना, और बहुत सारे लोग आएंगे ट्रीटमेंट के लिए, रोग की कमी है ही नहीं, है ना। बीपी कम कर देते हैं, है ना कोई टेक्निक लगा करके, है ना। अभी मैं आपको क्या किया, नाड़ी पढ़ाया, इससे पहले मैंने आपको पंचकर्मा पढ़ाया, फिर आगे मुझे मर्मा पढ़ाना था। देखते हैं शायद मर्म क्लास शुरू करेंगे, है ना। तो क्या कहिए, इतने 5 मिनट हमने 2 मिनट में क्या किया, मैंने उसको थेरेपी दिया, मर्म थेरेपी दिया, विदक्रम थेरेपी दिया, एको को दवाई नहीं, एको को कुछ भी नहीं, है ना, केवल थेरेपी से ठीक। भाई अब ये परमानेंटली ठीक थोड़ा हुआ, मैंने कहा कि परहेज करो तो ठीक है, नहीं तो फिर से, है ना। ये तो वर्तमान में क्या है, प्रेशर था, मैंने इसको रिलीज करा दिया, है ना, लेकिन प्रेशर तो फिर से बन सकता है। तो क्या करना है, एक तो हमारी दवाई लो, है ना, और अंग्रेजी दवाई बंद करो पहले, ये फर्जी दवाई है, इसको पहले बंद करिए। अगर आपका 125 बीपी आ गया तो बंद करना। 120 125 पे कौन गोली खाता है, आपका 110 भी कर देंगे। आप दवाई खाओ, आओ हमारे पास थेरेपी लेने के लिए, आप आइए हमारे पास। ठीक है, आएंगे एक दिन, तो थेरेपी लोगे तो वो भी ठीक हो जाएगा, है ना। थेरेपी जो लेगा डेली आ करके, वो तो ठीक होना ही होना है ना। बीपी वगैरह के लिए कोई गोली थोड़ा खाता है ना। जो खा रहा है वो महामूर्ख है, और जो हमारे बारे में जान लेता है फिर भी गोली खा रहा है वो तो महामूर्ख है, वो तो और मूर्खों में मूर्खानंद है। जो हमारे बारे में जानता है फिर भी कई लोग संदेह करता है, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, ये नहीं कर सकता है ठीक, है ना। नहीं नहीं नहीं, हम इससे नहीं ठीक होंगे बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, हम इससे ठीक नहीं होने वाले हैं। हाँ हाँ, हमारा इलाज पटना में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर के दवाइयाँ चल रहा है। अरे भाई ठीक है, ये ठीक करता भी होगा, हो भी जाएगा, इससे नहीं होंगे हम ठीक, इनके इससे इलाज हम नहीं लेंगे। तो ये महामूर्खानंद है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ईगो में नहीं लेते हैं ट्रीटमेंट, और कई लोग तो क्या है कि जाएंगे, है ना, देसी दवाई है, ठीक होगा कि नहीं होगा, कितने दिन में होगा, है ना, पैसा ज़्यादा लेता होगा, बहुत सारे लोग सोचते भी हैं, है ना। तो लेंगे ही भाई, इलाज कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं हम, है ना, तो लेंगे ही लेंगे तो मैंने क्या कहा कि अगर आपने पल्स देखा, अब पल्स से ही आप अच्छे तरीके से, है ना, पल्स रेट, है ना, प्रेशर, ये सब आपने देखना सीख गए हैं। मतलब इतने चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया, एक चीज़ भी अगर आपने पकड़ लिया, गिरजा गति पकड़ लिया, मयूर गति पकड़ लिया, है ना, या फिर आपने जलौका गति पकड़ करके, या बीपी देख करके, नाड़ी से एक चीज़ देख करके आपने चीज़ों को बताना, है ना, लोगों को बताना शुरू किया, तो आपके पास रोगी आएंगे, है ना। एक चीज़ भी अगर आपने कर लिया, तो अगर आपने एक भी चीज़ नहीं किया इतने चीज़ों में, तो फिर नहीं हो पाएगा ना। मेहनत तो करना पड़ता है, मेहनत के बिना कैसे होगा, है ना। मेहनत का कैसा मेहनत, तो क्या है कि ये चीज़ सीख करके, है ना, महीना 2 महीना आपको जो है, आप पहले तो सीखना है, फिर आगे जो है इसके ऊपर जो है कंप्लीट जो है फोकस करके, है ना, साल 6 महीना इसको स्ट्रगल करना पड़ता है ना, कि रोगी आएगा हमारे पास, हमसे ट्रीटमेंट लेगा, है ना, तो इसको जो है करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे नाम होता है। ठीक है जी, तो अभी क्लास चलता रहेगा जी, ठीक है। बेसिक कोर्स के बाद भी आगे मैं बताने वाला हूँ, आगे बहुत सारा कोर्स है ना। नाड़ी विद्या के बाद में आपको अष्टविध परीक्षा के और भी परीक्षा आपको सिखाया जाएगा, ठीक है जी। तो क्लास में बने रहिएगा जी, ठीक है, यही मैं कहूँगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम करते हैं जी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय वेद। ओम शांति।